ये भी तो उनके ऊपर भी तो आपने कहा था, मेरे ही चैनल पे आपने कहा है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपने कहा कि वो भी अपराधी हैं, तो आप उनको अभी भैया बना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो अपराधी, जबकि वो भी आपके गठबंधन में है। हम कब कहे थे कि मनोज सिंह अपराधी हैं? रिकॉर्ड है मेरे पास, तो सुनाइए। चैनल पे ही रिकॉर्ड है मेरे। सुनाइए। विजयलक्ष्मी कुशवाहा को हम मदद किए हैं, लेकिन उन लोगों ने तो हमको जहाँ पूछा तहाँ गए, नहीं पूछा नहीं गए, तो क्या करना है? नहीं किया तो क्या कर देंगे वो लोग? वो तो लड़ना होगा तो हम दरौंदा से लड़ेंगे। सीवान सदर से लड़ चुके हैं आप? सीवान सदर से लड़ चुके हैं और 178 वोट से हारे हैं। हारे नहीं, हरवाए गए हैं, ज़बरदस्ती हरवाए गए हैं। हमारे दल के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तब जाकर हम हारे हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता है राजनीति में। पार्टी के निकालने का रखने का हमको डर रहता है क्या? हमने कहा व्यास सिंह जब लड़ रहे थे कि पार्टी को रखना है रखे, निकालना है निकाले, लेकिन हम किसी भी कीमत पर जेडीयू को जीतने नहीं देंगे। हम लगे रह गए व्यास सिंह के लिए, जीता कर ले। आरजेडी में हम काहे अभी जाएं, क्योंकि वह वोट तो मेरा है ही है, मेरे साथ है ये है। हम किसी पार्टी में रहें, आरजेडी का वोट तो मेरे साथ रहता ही है, यादव का वोट मिलता है, तो हम आरजेडी में काहे जाएं? समझी जी नाराज आपको नहीं हो गए अभी तो बात कर रहे हैं तो कि राजद का वोट आपको मिलता है, तो उनको फिर क्या आप लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, वो भी चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनका भी बयाना हम फेर देंगे। इसलिए कि हम किसी का न्योता रखते नहीं है, वापस कर देते हैं, 5 रुपया लगा कर देते हैं, तो वापस कर देंगे। वापस कीजिएगा? एकदम 100% करेंगे। अभी तो देखा जाए तो पूरा राजनीति गर्म कर दिया है आपने, इसको फोटो दिखा करके कि हम जन स्वराज में जा रहे हैं। हम आपसे कहे हैं क्या कि हम जन स्वराज में जा रहे हैं? फोटो तो चल रहा है आपका पूरा। हमारे फोटो तो अब आप हमारे घर आए, हम उनके घर गए, फोटो तो मोबाइल सब लोगों के हाथ में है। बिहार में 2025 का चुनाव है और चुनाव से पहले लगभग ये देखा जाता है कि बहुत सारे पार्टियों के लोग इधर से उधर जाते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो भगदड़ सी मच जाती है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको टिकट चाहिए। लेकिन उसी बीच बहुत सारे ऐसे वाद विवाद भी होते हैं, बहुत सारे अफवाह भी उड़ते हैं, और उसके बाद जिनको टिकट मिलना होता है वो पहले से ही अपना सेट होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो सीवान का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सच में जिसको टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो विरोध करता है या विद्रोह करता है। कुछ खबरें चल रही हैं खास करके सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को लेकर के, और कहा जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है तो पार्टी छोड़ करके वो किसी अन्य यानी कि दूसरे पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं। जो खबरें चली और उसके बाद जब हमारा इनसे बात हुआ तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि जब इनसे मुलाकात हुई थोड़ी सी नाराज़गी इनको है, लेकिन क्या कुछ नाराज़गी है, क्या ये सच में पार्टी छोड़ रहे हैं? अगर पार्टी छोड़ेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे, या फिर किसी तरह का जो मामला चल रहा है ये सिर्फ जो कि हवा ही है? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम इनके आवाज़ में हैं और इनसे हम बात भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो ये चीज़ें चल रही हैं, जो वाद विवाद की बातें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी से नाराज़ हैं, इसमें क्या कुछ सत्यता है, ज़रा बता दें आप। पहले तो आपके पूरे टीम के दर्शकों को और पूरे टीम के सदस्यों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, स्वाभाविक है, सीवान की महान जनता ने मुझे निर्दलीय अपना पैसा दे करके लोकसभा में भेजने का काम किया था। लेकिन 2009 में भाजपा ने हमें टिकट दिया, हम जीत कर गए। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों पार्टी बार बार जेडीयू को यह सीट दे रही है। हम पहले जेडीयू से लड़े थे 2004 में, जब सीवान में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो बलि का बकरा बनाने के लिए नीतीश कुमार हमको बुलाए थे। हम चुनाव लड़े और आज जेडीयू छोड़कर भाजपा में आए तो भाजपा ने मुझे इग्नोर कर रहा है, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं भाजपा को। मतलब ये कैसे लगा आपको कि भाजपा आपको इग्नोर कर रही है? जेडीयू के लोगों ने कहा कि हम मांग नहीं किए थे सीवान सीट। अच्छा, फिर सीवान सीट जेडीयू को जाने का क्या औचित है? सीवान सीट देश का और बिहार का 2 एमएलए होते थे उस समय। पंडित जनार्दन तिवारी जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। हाँ। तो फिर यह सीट
जेडीयू को थाली में सजा कर देने का क्या उचित है? नहीं, आपने कहा कि जेडीयू नहीं मांगती थी सीट को, तो फिर इसके पीछे हो सकता है कि आपके पार्टी के लोगों का अंदरूनी हाथ हो? निश्चित रूप से हमारे पार्टी के अंदरूनी हाथ हो। तो क्या सिर्फ ओम प्रकाश यादव से मतलब था कि उनको नहीं टिकट मिले इसलिए चला जाइए? हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह सीट इसलिए जेडीयू को बार बार दिया जा रहा है कि ओम प्रकाश को टिकट न मिले। तो ओम प्रकाश टिकट का मुहताज नहीं है। सिवान की जनता चाहेगी तो ओम प्रकाश यादव को फिर से एमएलए एमपी बना करके सदन में भेजने का काम करेगी। चलिए, ये तो नाराज़गी की बात हुई कि आपको लग रहा है ये बात, हालांकि इसकी पुष्टि कहीं किसी ने किया है क्या? नहीं, पुष्टि तो नहीं किया है, लेकिन लग रहा है। लग रहा है एक अंदेशा आपको? अंदेशा लग रहा है। तो कौन हो सकता है, कौन कौन लोग नेता ऐसे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको? जो सिवान के अपने को शीर्ष नेतृत्व कहते हैं और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भाजपा 3 नंबर में चल गई। भाजपा आज तक सिवान में 3 नंबर में नहीं गई थी। एमएलसी चुनाव की बात कर रहे हैं? एमएलसी की चुनाव में भाजपा 3 नंबर में चली गई। हम उनकी बात करते हैं। नाम नहीं ले रहे हो? नाम क्या लेना है? नाम नहीं लेना है। नाम नहीं। तो अभी जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, इसमें क्या सत्यता है? ना, ओम प्रकाश यादव आज भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में सत्यता नहीं है, ये मिथ्या है। हाँ, ये बात सत्य है कि कल हमारी मुलाकात हुई थी पटना में प्रशांत किशोर जी से। मिलना जुलना कोई गुनाह है क्या? सामाजिक जीवन जीने वाले आदमी, हम तो लालू जी के यहाँ भी जाते हैं। हमारे उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हम पहला सांसद थे भाजपा के कि उनको फूल का गुलदस्ता लेकर गए थे। तो सुशील मोदी बेचारे आज इस दुनिया में नहीं रहे। टीवी ने चला दिया कि भाजपा के सांसद लालू जी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी गए थे क्या? हम कहे हाँ गए थे। अरे नहीं जाना चाहिए। हम ये आप लोग उनके बेटा बेटी की शादी में चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम ओम प्रकाश चले गए तो गुनाह कर दिए। हाँ, यानी कि बड़े नेता कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम गए थे, मिले उनसे। तो मैंने किस लिए मिले हैं? वो बुलाए थे कि आप खुद गए? नहीं, हमारे मौलाना मोहल्लक साहब के एक पोते हैं शहबाज साहब, बड़े सज्जन आदमी हैं और वो उस परिवार का हम कद्र करते हैं, हम आदर्श मानते हैं मौलाना मोहल्लक साहब का और राजेंद्र प्रसाद का। वो हमारे पास आए और उन्होंने हम बात करवाई, कहा कि बात करना चाह रहे हैं। हम बात किए, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी मुलाकात नहीं होगी, जब कहिए तब आ जाएंगे। तो इन्हीं के साथ आइए ना। हम गए उनके साथ, उनका चाय पिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपका चाय पीना चाहता हूँ। हमको स्वागत है आपका, आप आइए मेरे यहाँ। तो आज क्या प्रोग्राम था उनका? आज का प्रोग्राम था, तो फिर हमको मना करना पड़ा भैया कि माफ़ कीजिए, हाल तो मचा हुआ है सीमान में और पूरे पार्टी में। लेकिन एक बात है पूर्व सांसद साहब कि आप लोग पुराने नेता हैं और बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। कहीं ना कहीं इशारा तो आपका होगा, तभी तो वो आने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़े नेता हैं, आप भी बड़े नेता हैं ना। वो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं। हम बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन हम उनके आग्रह को कैसे टाल सकते हैं? हमारे यहाँ जो आएगा उसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या इसको क्या दो शब्दों में, मतलब दो तरह से देखा जा सकता है? या तो भाजपा का जो है कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन हो सकता है आने वाले समय में जनसुराज से, या फिर हो सकता है कहीं आप जाने वाले हैं जनसुराज में, तभी तो इशारा हो रहा होगा। ना, हम जनसुराज में जाने वाले नहीं हैं। हमको आत्मविश्वास है, हम दलीय भावना से ऊपर उठ करके और जातीय भावना से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हम 500 से ज़्यादा माइनॉरिटी समाज के लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं। अभी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा कर लाए हैं, आप जानते हैं रहमत भाई का। हम अपने सिवान के हैं, लहजिए के हैं, हमारे मित्र भी हैं, हसमुद्दीन खान, उनका हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं और टोटल पैसा भारत सरकार से दिलवाए हैं। यानी कि भाजपा में रहने के बाद सबको लेकर चले? हम सबको लेकर चलते हैं और वक्त आता है तो सब लोग हमको मदद भी करते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आपको टिकट पार्टी नहीं देती है या आपके बेटे होपी यादव जी को टिकट नहीं देती है, तो क्या कुछ रास्ता अलग अपनाएंगे आप? ना ही ऐसा देखेंगे अभी। अब क्या कयास लगाने की क्या ज़रूरत है? पार्टी नहीं देगी तो अपने समर्थक 2-4-10 हमारे हैं ना, अपने मित्र हैं ना, उनसे राय लेंगे कि हम अब क्या करें।
वो लोग जो राय करेंगे फैसला वो कर लेंगे हम। लेकिन मन बनाए हैं कहीं ना कहीं मन बनाए हैं कि चुनाव लड़ेंगे? अपने लड़के को लड़ाएंगे चाहे हम लड़ेंगे। कहाँ से लड़ना है? हमको तो लड़ना होगा तो हम दरौंदा से लड़ेंगे। सीवान सदर से लड़ चुके हैं आप? सीवान सदर से लड़ चुके हैं और 178 वोट से हारे हैं। हारे नहीं, हरवाए गए हैं, ज़बरदस्ती हरवाए गए हैं। हमारे दल के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तब जाकर हम हारे हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता है, राजनीति में सब होते हैं। तो ये मलाल है आपको? ये तो मलाल रहेगा। तो कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोग बैना फेर ही देते हैं। क्या ओम प्रकाश यादव जी भी बैना फेरेंगे क्या? नहीं, हमने भाजपा कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, हम उस मीटिंग में कहा, उसमें माननीय विधायक जी थे, मंगल जी पांडे जी थे, सारे लोग थे। हमने कहा कि हमने सबका बैना फेर दिया है और जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है वो भी चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनका भी बैना हम फेर देंगे। इसलिए कि हम किसी का न्योता रखते नहीं है, वापस कर देते हैं, 5 रुपया लगा कर देते हैं, तो वापस कर देंगे। वापस कीजिएगा? एकदम 100% करेंगे। अभी तो देखा जाए तो पूरा राजनीति गर्म कर दिया है आपने, इसको फोटो दिखा करके कि हम जन स्वराज में जा रहे हैं। हम आपसे कहे हैं क्या कि हम जन स्वराज में जा रहे हैं? फोटो तो चल रहा है आपका पूरा। फोटो तो अब आप हमारे घर आए, हम उनके घर गए, तो फोटो तो मोबाइल सब लोगों के हाथ में है, तो फोटो खींच लेना तो आम बात हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि आप प्रेशर बना रहे हैं पार्टी पे। अच्छा, भाजपा जैसे बड़ी पार्टी पर प्रेशर कोई बनाकर कोई पा सकता है क्या? हम क्या प्रेशर बनाएंगे? नुकसान तो होगा ना, आपके जैसे कद्दावर नेताओं को अगर हट रहे हैं भाजपा से तो नुकसान होगा, नहीं तो पार्टी को प्रेशर ना बनाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। हम भाजपा छोड़ कहाँ रहे हैं। अच्छा, कुछ अटकल ये भी चल रही थी बीच में कि आप राजद भी थाम सकते हैं, राजद का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि राजद का एक परंपरागत वोट बैंक जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ रहती हैं, उसमें क्या कुछ सत्यता है? आरजेडी में हम काहे अभी जाएं, चूँकि वह वोट तो मेरा है ही है, मेरे साथ है ये है। हम किसी पार्टी में रहें, आरजेडी का वोट तो मेरे साथ रहता ही है, माइनॉरिटी का भी वोट हमको मिलता है, यादव का वोट मिलता है, तो हम आरजेडी में काहे जाएं? समझी जी नाराज आपको नहीं होंगे अगर ये सब बात कह रहे हैं तो, कि राजद का वोट आपको मिलता है तो उनको फिर क्या कौन वोट? अच्छा, देहात से हम भाजपा पहली बार 11,000 का लीडिंग लेकर आई, शहर में आकर ना हम हारे 178 वोट से। तो ये तो मलाल रहेगा, जीवन भर रहेगा कि हमारे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हम अपने लोगों पर विश्वास किए होते ना तो हम चुनाव नहीं हारते। पोलिंग एजेंट का कागज़ नहीं बांटा गया था, तो ये सब आपको उस वक्त पता नहीं चला? गया पता नहीं चला, पैसा अनाधुन खर्च हो गया मेरा। अच्छा, एक आपकी छवि कही जाती है कि आप पार्टी में रह करके भी जो भी बात होता है बेबाकी से कह देते हैं, किसी का नाम आप मतलब ले ना ले लेकिन बेबाकी से बात कह देते हैं। लेकिन अभी आज बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा मतलब संकुचित मतलब हैं, कहीं खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ वो रीज़न है क्या? देखिए, हमारा मकसद है, हम उस सोच के आदमी हैं कि लड़ कर मरने से, मैंने घुट कर मरने से अच्छा है कि लड़ कर मरें। हमसे जो लड़ा वो परास्त हुआ, हमको जो हरवाया वो हार गया, अपने आप हार गया, हम उसमें कहीं नहीं गए। देवेंद्र गुप्ता का नाम ले लीजिए ना, नगर परिषद के सदस्य थे, बेचारे वार्ड में हार गए। हम उनके चुनाव में गए नहीं किए, ना किसी का विरोध किए, ना किसी तो थे। मोहरा बनाया गया था शीर्ष नेतृत्व एक बड़े नेता के माध्यम से, तो उन नेता जब लड़ेंगे तो उनका बैना फेर देंगे हम। वो नेता लड़ेंगे क्या? लड़ने वाले लोग तो नहीं है, लेकिन लड़ेंगे तो हम लौटा देंगे। उम्मीद है कि कहीं से लड़ेंगे? वो उम्मीद तो है, कयास पर लगाया जा रहा है कि कहीं से लड़ना चाहिए। जब मोदी जी ने कहा कि सारे राज्यसभा सदस्य को चुनाव लड़ना होगा, तो भूपेंद्र यादव को चुनाव लड़ना पड़ा ना। उसी तरह कह दें कि सारे MLC हैं, अब कोई मनोनीत नहीं होगा, चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसी राजनीति में आए हैं तो जनता के अदालत में तो जाना पड़ेगा, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। फैसला तो जनता करती है ना, अपना प्रतिनिधि चुनती है। कौन आखिर वो कौन बड़ा नेता है, बता दीजिए जरा एक बार। मेरे दर्शक भी बड़ा कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है। कंफ्यूज नहीं, सारे न हम डरने वाले आदमी हैं क्या? तो फिर नाम क्यों नहीं ले? हम नाम नहीं ले रहे हैं कि हमको पार्टी ने मना किया है कि नाम नहीं लेना। हमने तो नाम ले लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना नाम ले लिया था, तो पार्टी ने हमको मना कर दिया कि नाम मत दीजिए।
अब छोड़िए इस बात को। पार्टी निकाल सकती है, डर है आपको इस बात का? पार्टी के निकालने का रखने का हमको डर रहता है क्या? हमने कहा व्यास सिंह जब लड़ रहे थे कि पार्टी को रखना है रखें, निकालना है निकाले, लेकिन हम किसी भी कीमत पर जेडीयू को जीतने नहीं देंगे। हम लगे रह गए व्यास सिंह के लिए, जिता कर ले गए ना हम पार्टी। लेकिन इस बार आपके बारे में कहा गया था कि आप उस तरह से खुल करके जेडीयू का मदद नहीं किए अपने गठबंधन में। लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश यादव जी ने मदद नहीं किया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को हम मदद किए हैं, लेकिन उन लोगों ने तो हमको जहाँ पूछा तहाँ गए, नहीं पूछा नहीं गए, तो क्या करना है? नहीं किया तो क्या कर देंगे वो लोग? मदद किए थे हम मदद करें न करें वो अलग ही बात। हम गठबंधन धर्म का पालन किए थे, हम विरोध नहीं किए थे। विरोध नहीं किए थे। अच्छा, अभी जिस तरीके से सीवान का जो समीकरण बदल रहा है, बहुत सारे लोग दावेदार हैं सीट का। अगर देखा जाए तो दुरौंदा हो, सीवान सदर हो, बड़हरिया हो, जीरादेई हो, रघुनाथपुर हो। अभी रघुनाथपुर की ही बात चल रही है, जिसमें अभी मनोज सिंह जी भी तैयारी कर रहे हैं, रईस खान जी भी तैयारी कर रहे हैं गठबंधन से, और उसके बाद इसमें और भी राजद से भी कई नेता जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग अभी समझौता नहीं हुआ है। हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा सहयोगी दलों के साथ, समझौता होगा कौन सीट किसको जाता है। उसके बाद ना इस प्रश्न आता है कि कौन, जब भाजपा को आ जाएगा तो हम लोगों का एक ही नेता है और एक ही उम्मीदवार है मनोज भैया, उनको ये सीट जाएगा, वो लड़ेंगे। और लोजपा को आता है तो? अगर लोजपा को जाता है तो लोजपा अपना तय करेगा कि अपना कौन उम्मीदवार देता है। मतलब अगर वो जिसको देगा, जैसे रईस खान जी वहाँ पे हैं, तो उनको देगा तो मदद करेंगे? नहीं, रईस खान को तो मदद नहीं करेंगे। अपराध है, अपराधी के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। आज मेरे पास एक आदमी आए थे, उनको वकील नहीं मिल रहा है सीवान में अपने बेटे का फरियाद करने के लिए। आप भी जानते हैं स्टेशन पर जो 3 लड़कों की हत्या कर दी गई, उसमें क्या एक बाप आए थे मेरे पास। आपके पास आए थे? हाँ। अभी आप एक बात कह दी कि अपराध और अपराधी से समझौता नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि अगर मनोज भैया को टिकट मिलता है तो आप देंगे, आपने भैया कहा उनको। तो सवाल है कि आप मेरे ही चैनल पे कहें कि वो भी अपराधी हैं, तो एक तरफ आप रईस खान को अपराधी मानते हैं और मनोज सिंह को अपने भैया मानते हैं, इसको कैसे देखा जा सकता है? देखिए, मनोज सिंह हम हो चाहे जो हो, जो अपराध करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो फिर आपने कहा कि वो अपराधी हैं, तो फिर ये भी तो उनके ऊपर भी तो आपने कहा था, मेरे ही चैनल पे आपने कहा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपने कहा कि वो भी अपराधी हैं। तो आप उनको अभी भैया बना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो अपराधी, जबकि वो भी आपके गठबंधन में है। हम कब कहे थे कि मनोज सिंह अपराधी हैं? रिकॉर्ड है मेरे पास, तो सुनाइए। चैनल पे ही रिकॉर्ड है। दल में जो लोग हैं अपराधी किस्म के, उनका भी विरोध करते हैं। आपके भी दल में कई लोग हैं, उनका भी विरोध करते हैं। फिर भी साथ में हैं आप उनके? नहीं, हम साथ में हैं, लेकिन मेरी कहानी गाय का नहीं देखिए एमपी पूर्व साहब, देखिए सर पहले बात समझ लीजिए। आप मेरे ही चैनल पे यस 24 न्यूज पे आपने कई लोगों का नाम रखा था, आपने कहा था कि दौड़ा करके गोली मारते हैं, नाम नहीं लेंगे, तो आप हम मानते हैं अपराधी। तो फिर आप समझौता कैसे कर लिए? कहाँ समझौता किए बताइए? साथ में तो रहते हैं ना आप। साथ में रहना अलग बात, उनके साथ उनके इशारे पर हम गोली मारते होंगे। अब हमको तो याद, समर्थन कीजिएगा, फिर आपको विचारधारा क्या हो जाएगी? याद है कहे होंगे, लेकिन विचारधारा नहीं। अब वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए, सीट बंटने दीजिए, किसको कौन क्या मिलता है फैसला जनता करती है। इस उस वक्त आप समझौता कर लीजिएगा सिर्फ अपने विचारधारा से कि हाँ, हम जो अपराधी एक तरफ रईस खान अगर आ रहे हैं तो उनको हम नहीं करेंगे, इनको कर देंगे। अब पार्टी जो कहे, पार्टी जो पार्टी में है, पार्टी जो निर्देश देगी, पार्टी का तो गठबंधन नहीं देखेंगे आप? गठबंधन वो पार्टी में है, गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए कहेगी तो गठबंधन धर्म में तो करना पड़ेगा ना। रईस खान की मदद कीजिएगा, फिर आप तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी में जो पार्टी में है तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो फिर उस वक्त आपका विचारधारा कहाँ चला जाएगा कि आप कहते हैं बार बार कि मैं अपराध और अपराधी से समझौता नहीं करता हूँ? और पार्टी जो जलील कराए, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आकर के हमारी बात का समर्थन किया था कि ओम प्रकाश भाई ने ठीक ही कहा था कि जो अपराध करेगा उसको कुत्ता का मौत मारा जाएगा। दिल्ली का बयान आया था। तो मुझे नहीं लगता है कि यह सीट जाएगा एनडीए, लोजपा को जाएगा। लोजपा को नहीं जाएगा? नहीं तो फिर चलिए, लोजपा को नहीं जाएगा, अगर बीजेपी को जाता है तो आपने कहा कि एकमात्र नेता मनोज सिंह है, तो फिर आप उनका मदद करेंगे खुल करके? मदद तो करना ही पड़ेगा। कौन है हमारे? खुशी से नहीं करेंगे, मजबूरी में करेंगे?
पार्टी कहेगी तो एकदम खुल कर करेंगे, मजबूरी क्या है। है कि क्या ओम प्रकाश यादव जी पार्टी को छोड़ रहे हैं, किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, या पार्टी उनको टिकट देगी? नहीं, पार्टी में न छोड़ रहे हैं और न ही हम किसी दूसरे दल में जा रहे हैं और न हम टिकट मांग रहे हैं। फैसला पार्टी को करनी होगी कि ओम प्रकाश को किस रूप में पार्टी रखना चाहती है। क्योंकि सिवान की जनता ने मुझे लोकसभा में भेजा था, हम भाजपा में ज्वाइन किए, भाजपा हमको टिकट दी और फिर विधानसभा का टिकट दिया। तो फैसला पार्टी को करना है। ओम प्रकाश का अपना भविष्य कुछ नहीं और फैसला पार्टी करेगी। तो खैर कहीं हो सकता है आपके बेटा किसी दूसरी पार्टी में चले जाए? चले जाएंगे तो चले जाएंगे, ऐसी संभावना है? ऐसी संभावना नहीं है। साथ ही में रखिएगा उनको। बेटा भी साथ में रहेगा, हम सब लोग साथ में रहेंगे। हम लोग पार्टी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। दबाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है लग रहा है ऐसा? ना, दबाव कुछ नहीं है। इसलिए कितना बेबाकी से बात करने वाले ओम प्रकाश यादव जी, पूरी मीडिया जानती है कि अपनी बात को खुल करके रखते हैं, हर चीज़ को खुल कर रखते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब कल से ज़्यादा प्रेशर पड़ गया आपके ऊपर? देखिए, प्रेशर नहीं, पार्टी धर्म का पालन करना पड़ता है और कुछ शीर्ष नेतृत्व का कहना मानना पड़ता है। शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अपने से बड़े लोगों का गिला शिकवा नहीं करना है, चुप रहना है, तो हम चुप हैं। अभी सिर्फ चुप है? अभी चुप हैं। अच्छा, वो वक्त आएगा सब जवाब देंगे। जवाब दीजिए। सब लोगों का चिट्ठा है मेरे पास, देंगे जवाब। ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका? हाँ, खोलिएगा अगर वक्त आएगा तो। वक्त आएगा तो खोलेंगे। तो ये वक्त कब आएगा? 25 में आएगा? एकदम आएगा, 25 में आ जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत ही बेबाकी से अभी इन्होंने कहा, हालांकि बहुत लंबा इंटरव्यू था, लेकिन आखिरी में इन्होंने बात कहा कि सबका काला चिट्ठा है मेरे पास, वक्त आएगा तो मैं ज़रूर खोलूँगा। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया कि जिस तरीके से इन्होंने रईस खान का नाम लिया कि अगर वो अपराधी हैं तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा, लेकिन वहीं मनोज सिंह की जब बात आई, चूंकि इनकी रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, जब इन्होंने कहा था कि वो भी अपराधी हैं, तो इन्होंने कहा कि पार्टी के साथ चूंकि मजबूरी है इसलिए मैं उनका समर्थन करूंगा। अब सवाल है कि जब सभी लोग चुनाव के जब बिगुल बजेगा और जब सभी लोग मैदान में जाएंगे तो उस वक्त सच में क्या कुछ होता है, चूँकि इसके दिखाने के कुछ और होते हैं, अंदरूनी कुछ और होते हैं, उस वक्त क्या कुछ सिचुएशन होगा। फिलहाल इस पर पैनी नज़र भी बनी रहेगी और आप भी अपनी नज़र को बनाए रखें। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका हम जरूर चाहेंगे प्रतिक्रिया दें आप, और आगे की हर उस खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।